अस्सलाम वालेकुम। आप सब आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आल्दो ये जो स्लाइड्स हैं ये लेक्चर हम पढ़ चुके हैं क्लास में, लेकिन चूंकि क्लास में सिर्फ कोई 3-4 बच्चे आए हुए थे इस लेक्चर के दौरान, तो मैंने सोचा कि चलें बाकी लोगों के फ़ायदे के लिए भी इस लेक्चर को हम रिपीट कर लेते हैं। अभी तक हम जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं बुक के वो पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था वो तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। जो सेकंड चैप्टर है दैट वाज अबाउट एप्लीकेशन लेयर। अभी जो हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं इस स्लाइड से, तो जो चैप्टर 3 है दैट इज अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर। आपको याद होगा कि टीसीपी आईपी मॉडल की हमने 5 लेयर लिखी थी: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर हम पढ़ चुके हैं, उसके प्रोटोकॉल्स हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बुक लिखी है आप लोगों की, टेक्स्ट बुक आप लोगों की है और इसका 6th एडिशन है। और इस इन वीडियो लेक्चर्स में जो हम देखेंगे भी कवर करेंगे उससे पहले 3 सेक्शन है, 3.1, 3.2 और 3.3 सेक्शंस। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इट प्रोवाइड्स लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट्स। होस्ट कह लें या फिर एंड सिस्टम कह लें। आपको पता है कि जो एंड सिस्टम्स हैं या फिर होस्ट मशीन्स हैं, दे कम ऑन नेटवर्क एज। और नेटवर्क कोर के अंदर पता है आपको, आपकी जो हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइसेस हैं, जो राउटर्स हैं, वो आएंगे नेटवर्क कोर के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप माइंड में बिठा लें कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, या फिर लेट्स से जो एप्लीकेशन लेयर है या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ जो एंड सिस्टम्स हैं, जो लेट्स से नेटवर्क एज डिवाइसेस हैं, उनके अंदर होती हैं। जो राउटर्स हैं, आपकी जो स्विचिंग डिवाइस है, जो नेटवर्क कोर कंपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर आपकी एप्लीकेशन लेयर भी नहीं होती और आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर भी नहीं होती। उनके अंदर जस्ट नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होती हैं। अब लॉजिकल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपकी जो दो एंड सिस्टम्स आपके रन कर रहे हैं, उनके अंदर जो नेटवर्क एप्लीकेशंस होंगी, इंस्टॉल होंगी, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेंगे, तब भी डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अब जो नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं उनके अगेंस्ट जो प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, वो प्रोसेसेस दो सेंडर और रिसीवर मशीन के अंदर है, वो आपस में इस तरह कम्युनिकेट करेंगे कि उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होगा कि उनके जो पैकेट्स हैं वो आगे से किस किस लेयर से गुजर के जाएंगे, किस किस कम्युनिकेशन चैनल से गुजर के जाएंगे, किस किस राउटर से गुजर के जाएंगे, उनको उससे कोई कंसर्न नहीं है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं मोबाइल फोन पर से, तो आपकी जो वॉइस के पैकेट्स हैं लेट्स से या फिर जो सिग्नल्स हैं, वो आपके मोबाइल फोन से आपके दोस्त के मोबाइल फोन तक किस तरह पहुंचते हैं, कितने वो जो कह लें कि जो टावर्स हैं, जो एक टावर से लेट्स से यूफोन का जो टावर है वहां तक आपके सिग्नल गए, फिर आगे से उनके नेटवर्क होता होता जो भारत के जो नेटवर्क पे मैसेज आएगा, फिर नेटवर्क के टावर्स, जो भारत का जो टावर है उससे फिर आपके जो दोस्त का मोबाइल फोन है वहां से सिग्नल आके ट्रांसमिट होंगे। अब वो जो पैकेट्स हैं, आपकी आवाज के जो पैकेट्स हैं, वो कहाँ कहाँ से गुजर के जा रहे हैं, आपको और आपके दोस्त को उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपका मकसद जो है वो आपकी बात वहां पहुंच रही है, आपके दोस्त की बात आप तक पहुंच रही है, वो पूरा हो रहा है। यू डोंट हैव एनी कंसर्न कि जो पैकेट्स हैं, आपके वॉइस के पैकेट्स हैं, वो कैसे वहां पहुंचेंगे और आपके दोस्त के पैकेट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे। तो नेट बिल्कुल ऐसे ही जो डिफरेंट एंड सिस्टम्स हैं, होस्ट मशीन्स हैं, उनके ऊपर जो प्रोसेस रन कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसेस, वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, तो ऑल वो जो कम्युनिकेशन है इट पासिस थ्रू नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। लेकिन प्रोसेस को उससे कोई कंसर्न नहीं है कि किन किन लेयर से कुछ पैकेट जाएगा, बस वो जस्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल रन ऑन एंड सिस्टम्स। एंड सिस्टम वो डिवाइसेस हैं जो आपके नेटवर्क एज के ऊपर आते हैं।
अब जब सेंडिंग साइड पे जब पैकेट सेंड हो रहा होता है, तब जो आपकी नेट ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये मैसेज को एप्लीकेशन लेयर से रिसीव करेगी. इट विल ब्रेक द एप्लीकेशन लेयर मैसेज इनटू स्मॉलर चंक्स. उन चंक्स के ऊपर जब ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर पुट करेगी, दैट विल बी कॉल्ड अ सेगमेंट. सही. अब जब सेगमेंट बन जाएगा तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस सेगमेंट को हैंड ओवर कर देगी टू नेटवर्क लेयर. अब आगे इसके बाद सेंडिंग साइड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. सही. अब जब पैकेट नेटवर्क लेयर पे पहुंच गया, अब नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैकेट को उस एंड सिस्टम तक पहुंचाना जिस एंड सिस्टम के ऊपर रिसीविंग एप्लीकेशन नेटवर्क रन कर रही है. सही हो गया. अब रिसीविंग साइड पे क्या होगा? रिसीविंग साइड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इट विल गेट द डिफरेंट पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर. अब वो जो डिफरेंट पैकेट्स हैं उसको नेटवर्क लेयर से मिले हैं, लेट्स से सेगमेंट्स, उन क्या करेगी, उन सेगमेंट्स की जो हेडर वैल्यूज है, हेडर्स है, वो रिमूव करके उन सेगमेंट्स को असेंबल करेगी, इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके उनका एक मैसेज बना के तो इट विल हैंड ओवर दैट मैसेज अपवर्ड्स टू द एप्लीकेशन लेयर. सही हो गया. अब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स रन करते हैं, मोस्ट फेमस वन ऑफ देम इज टीसीपी, अदर इज यूडीपी. TCP means transmission control protocol. UDP means user datagram protocol. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो what means logical communication actually. ये देखिए आप जरा, ये आपके पास लेट्स से नेटवर्क है. अब नेटवर्क में आपको दिखाई दे रहा है ये आपके पास नेटवर्क कोर कंपोनेंट्स, नेटवर्क कोर है. अब ये नेटवर्क एज है, ये भी नेटवर्क एज है, ये भी नेटवर्क एज है. अब इस नेटवर्क एज पे भी एक राउटर है, इधर भी एक राउटर है. अब इस नेटवर्क एज में 3 राउटर है, देख रहे हैं आप लोग. अब बाकी ये जो इधर 3 मशीनें हैं, ये आपके नेटवर्क जो एंड सिस्टम है आपके. इधर 2 मशीन है, ये एंड सिस्टम है आपके. अब इधर काफी सारे मशीन है जो आपके एंड सिस्टम्स है. एंड सिस्टम क्या है, आप अपने होस्ट कह लें. अब मैंने आपको बताया कि जो आपके राउटर्स हैं उन पे जस्ट आपकी जो 3 लेयर्स हैं वो रन कर रही थी. फॉर एग्जांपल देखते हैं अभी जो राउटर्स हैं उनके ऊपर आपकी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर रन करेगी. इनके इस राउटर के ऊपर भी 3 लेयर्स होंगी, इन सब राउटर्स के ऊपर भी 3 लेयर्स होंगी, इन सब राउटर्स के ऊपर भी 3 लेयर्स होंगी, और बिल्कुल सिमिलरली इन सब राउटर्स के ऊपर भी 3 लेयर्स होंगी. अब लेट्स से 2 डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है. लेट्स से जो फॉर एग्जांपल अब जो ये डिवाइस है और ये डिवाइस है, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है. तो अब इसके ऊपर और इसके ऊपर नेटवर्क एप्लीकेशंस रन कर रही हैं. अब क्योंकि ये एंड सिस्टम्स हैं तो इन एंड सिस्टम के ऊपर पूरी की पूरी 5 लेयर्स चलेंगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है. अब क्या होगा, लेट्स से अगर जो अब हम बात कर रहे हैं चूंकि ट्रांसपोर्ट लेयर की, अब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो आपके नेटवर्क एप्लीकेशन है वो रन कर रही हैं. ठीक हो गया. इधर भी लेट्स से सेंडर साइड है, ये लेट्स रिसीविंग एंड है. यहाँ पे भी एप्लीकेशन लेयर पे जो नेटवर्क एप्लीकेशन है वो रन कर रही है. अब क्या होगा, जो नेटवर्क जो एप्लीकेशन है वो उस मैसेज को ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंड ओवर करेगी. तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस मैसेज को लेट्स से उस पे हेडर रख के उसका सेगमेंट बना के तो नेटवर्क लेयर को आगे कर देगी डिलीवर. अब होगा असल में क्या कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो आगे इसको भेज देगा, ये आगे से इसको भेजेगा. आई मीन पहले आएगा इसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पैकेट आएगा, फिर नेटवर्क लेयर के पास आएगा, नेटवर्क से डेटा लिंक पे आएगा, डेटा लिंक से फिर फिजिकल लेयर पे आके जो पैकेट है वो यहाँ से एज राउटर पे फिर यहाँ से होता होता फॉर एग्जांपल लेट्स से इट टेक्स दिस पाथ, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पहुंचेगा, फिर इधर फिजिकल लेयर के पास ऊपर डेटा लिंक लेयर के ऊपर, फिर वहां से लिंक लेयर नेटवर्क लेयर के ऊपर, नेटवर्क से फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो पैकेट आ जाएगा. अब असल में लॉजिकल कम्युनिकेशन ये जो मैंने आपको बताया, इट हैपेंस एक्चुअली लाइक दिस इन रियलिटी. लॉजिकल कम्युनिकेशन का मतलब ये है
कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर और ये ट्रांसपोर्ट लेयर ये आपस में इस तरह कम्युनिकेट कर रही हैं कि इस ट्रांसपोर्ट लेयर को ये नहीं पता कि इसके आगे जब ये पैकेट हैंड ओवर कर देगी इस नेटवर्क लेयर को तो पैकेट कहाँ से जाएगा, उससे कोई आइडिया नहीं, कोई पता नहीं, और उसे पता रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक हो गया। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर जब पैकेट्स रिसीव करती है नेटवर्क लेयर से, तो उससे कोई आइडिया नहीं या उससे कोई कंसर्न नहीं है कि जो पैकेट है ये कहाँ से हो के आया है। उससे सिर्फ ये दिखाई देगा कि जो पैकेट है एक्चुअली इस ट्रांसपोर्ट लेयर से आया था, इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंच गया, तो अब आगे इसने किस एप्लीकेशन को पैकेट जो है वो हैंड ओवर करना है। इट्स लाइक दिस, they just see each other like direct communicators। उन्हें नहीं पता कि पैकेट कहाँ से गुजरा है। बिल्कुल ऐसे ही लेट्स से अभी जहाँ पे एक कार है, इट वांट्स टू कम्युनिकेट विद दिस सर्वर, तो बिल्कुल ऐसे ही इनका जो पैकेट है इन एक्चुअल वो भी लेट्स से कार से इधर आया टावर पे, फिर यहाँ पे एज राउटर पे, फिर ऐसे होता फॉर एग्जांपल ऐसे गया और ऐसे पहुंच गया। अब दिस इज द एक्चुअल पाथ, मतलब पॉसिबल एक्चुअल पाथ है जो पैकेट्स लेंगे। लेकिन अगर लिखा जाए लॉजिकल कम्युनिकेशन में, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर को कोई पता नहीं कि ये जो पैकेट है कहाँ होके गुजरा है। दे विल जस्ट थिंक कि इनकी आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर में फर्क क्या है। ये दोनों ही, अब यहाँ पे आप देखें कि दोनों ही के अंदर लिखा हुआ है लॉजिकल कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। लेकिन अब लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन व्हाट जो ये है, ये डिफरेंशिएट करता है ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में। नेटवर्क लेयर है, इट फैसिलिटेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम्स। सही हो गया। अब एंड सिस्टम है आपके कंप्यूटर्स, उन कंप्यूटर्स के ऊपर आपके प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं। अब एक कंप्यूटर के ऊपर you may have several network applications running at the same time। For example, let's say मैं कहता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर है उसके ऊपर जो मेरा ये लैपटॉप एंड सिस्टम है इसके ऊपर इस वक्त लेट्स से ब्राउजर भी रन कर रहा है, ब्राउजर नेटवर्क एप्लीकेशन है, स्काइप भी चल रहा है, स्काइप नेटवर्क एप्लीकेशन है, और फिर मैं कहता हूँ कि साथ साथ इसके BitTorrent एप्लीकेशन जो है क्लाइंट है वो भी रन कर रहा है, वो भी नेटवर्क एप्लीकेशन है। अब इस सिस्टम के ऊपर मेरा जो सिस्टम है, अभी मेरा जो होस्ट है, इसके ऊपर आई हैव थ्री कंकरेंट पैरेलल रनिंग नेटवर्क एप्लीकेशंस। अब ये तीनों की तीनों नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, दे आर हैविंग इंटरेक्शन विद डिफरेंट लेट्स से सर्वर्स। लेट्स से जो BitTorrent है डेफिनेटली इट्स हैविंग इंटरेक्शन विद डिफरेंट पीयर्स, अदर होस्ट मशीन्स, क्योंकि वो पीयर टू पीयर नेटवर्क करता है, प्रोटोकॉल P2P प्रोटोकॉल यूज करता है। इसलिए जो स्काइप है वो किसी और जो उसका अपना सर्वर है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, और जो ब्राउजर मेरा है उसके अंदर जो डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डेफिनेटली वो सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं वो अपने अपने सर्वर से कम्युनिकेट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखें कि अब मेरा कंप्यूटर एक है, एंड सिस्टम एक है, लेकिन इसके ऊपर जो पैकेट्स आ रहे हैं दोस पैकेट्स आर कमिंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। वो जो डिफरेंट मशीन्स एंड सिस्टम्स से आ रहे हैं कंप्यूटर पे पैकेट, डेफिनेटली वो जो कंप्यूटर्स हैं वो मेरे कंप्यूटर पे सेंड करेंगे, उस वो जो एंड सिस्टम है इस एंड सिस्टम पे सेंड करेंगे। ये काम है नेटवर्क लेयर का। अब जब इस एंड सिस्टम पे वो पैकेट्स पहुंच जाएंगे, फिर ये एंड सिस्टम जो नेटवर्क लेयर है वो उन पैकेट्स को ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंडल करेगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर फिर ये देखेगी तो ये पैकेट है, दिस पैकेट इज डेस्टिन्ड फॉर विच नेटवर्क एप्लीकेशंस। आई मीन जो ये पैकेट उसको नेटवर्क लेयर से मिला है, ये पैकेट इसने किस नेटवर्क एप्लीकेशन
जो रन कर रहे हैं उसको हैंड ओवर करना है, स्काइप को, ब्राउजर को, या फिर BitTorrent क्लाइंट को। सही है। अब जो नेटवर्क लेयर है ये असल में जो दो लॉजिकल कम्युनिकेशन है बिटवीन टू एंड सिस्टम्स। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट फैसिलिटेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस रनिंग ऑन दोज एंड सिस्टम्स। अब जो नेटवर्क जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इट रिलाइज ऑन नेटवर्क लेयर सर्विसेज। अब ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो दो मोस्ट फेमस है वो एक तो TCP है, दूसरा UDP है। जो TCP है ये है reliable data transfer protocol, reliable in order delivery, it ensures reliable data delivery। और जो आपकी जो बिट्स हैं सेंडिंग साइड पे जिस ऑर्डर में वो बिट्स हैं इट मेक्स श्योर है कि वो सारी जो बिट्स हैं उसी ऑर्डर के अंदर उसी तरतीब में डेस्टिनेशन पे पहुंचे। अब उसके बाद ये आल्सो फैसिलिटेट्स कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल मतलब ये कि आपका नेटवर्क है उस पे कंजेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इट लेट्स से इट विल नॉट स्टॉप सेंडिंग बट इट विल रिड्यूस इट्स स्पीड ऑफ सेंडिंग। फिर फ्लो कंट्रोल है और फिर कनेक्शन सेटअप है जो आपका 3-वे हैंडशेक है। UDP है इट्स अनरिलायबल डेटा डिलीवरी प्रोटोकॉल। और फिर अनऑर्डर्ड जो UDP है इट विल नॉट गारंटी कि आपका जो पैकेट जा रहा है वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, पैकेट लॉस हो सकता है रास्ते में, तो UDP विल नॉट बॉदर इट। फिर आपका जो डेटा है वो जो जिस तरतीब से गया है हो सकता है कि उस तरतीब पे ना पहुंचे, तो UDP डजंट गारंटी यानी इन ऑर्डर डिलीवरी। अब जो सर्विसेज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड नहीं कर सकती वो ये है डिले गारंटी और बैंड गारंटी। मतलब ये कि अब चूंकि एक एंड सिस्टम से दूसरे एंड सिस्टम तक जो पैकेट को पहुंचाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की, तो अब जो नेटवर्क लेयर से है अगर वो पैकेट को रास्ते में डिले कर देती है क्योंकि अब नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेशन है या फिर तो राउटर्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो इन दैट केस जो पैकेट है वो डिले से पहुंच सकता है। अब जो ट्रांसपोर्ट ले रहा है उसका इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि पैकेट लेट पहुंचता है या फिर टाइम पे पहुंचता है। बिल्कुल ऐसे ही जो बैंडविड्थ है जिस लेट से क्योंकि हर जो दो एंड सिस्टम्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंट चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, हर चैनल की जो बैंडविड्थ है वो हो सकता है डिफरेंट हो। कुछ की बैंडविड्थ बहुत अच्छी होगी, कुछ की बैंडविड्थ बहुत लो हो सकती है। तो जो TCP है उसका इससे भी कोई लिंक नहीं है कि जो आपकी जो पैकेट्स आपके फ्लो हो रहे हैं वो कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहे हैं।